हे राधे श्याम मिला दे, हे राधे श्याम मिला दे। लेकिन अगर हमारे पास गीता है तो पूरा ज्ञान हम उस गीता के द्वारा ले सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या श्री बजाज जी करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन, परमपिता परमात्मा के नाम ओम का शांत भाव से और दीर्घ स्वर में सभी लोग केवल एक बार मेरे साथ उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति। श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बड़े अंतराल के पश्चात हमारे इस सत्संग को एक गति मिली है और परमात्मा की कृपा से और आपके सहयोग से यह कार्यक्रम हम चाहेंगे कि निरंतर चलता रहे। और इस कार्यक्रम में आप लोगों की इच्छा थी कि श्रीमद् भगवत गीता को प्रारंभ किया जाए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, उनके समाधान प्रस्तुत करने के लिए जिस ज्ञान की धारा का प्रवाह भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से हुआ, वही हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता के रूप में उपलब्ध है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का यह गीत गाया। कहाँ गाया? युद्ध के मैदान में। एक संकेत दिया है कि आज परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो जाएं, इतनी प्रतिकूल नहीं हो सकती जितनी कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में थी। हिंसक वातावरण था, मारकाट मचने वाली थी, ईर्ष्या और द्वेष, घृणा, अहंकार की तरंगें बह रही थी। अगर ऐसे समय भी धर्म का संदेश दिया जा सकता है तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब धर्म का संदेश न दिया जा सकता हो। भगवान कृष्ण स्पष्ट संकेत करते हैं कि जब वो गीत गाते हैं तो मन उनका भीतर से शांत होता है, आनंदित होता है। गीत तो तभी गाया जा सकता है। तो कहा कि कैसी भी हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में सत्संग भी हो सकता है और भीतर से भगवान के गीत को भी गाया जा सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान और वहां का वर्णन जानने के लिए हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र, उनके जो सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी, और हस्तिनापुर के वे महामंत्री थे, उनसे निवेदन करते हैं और पूछते हैं प्रथम श्लोक के माध्यम से। यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं,
और इन 700 श्लोकों में 85 श्लोक अर्जुन ने जिज्ञासा के रूप में प्रकट किए हैं, लेकिन 574 श्लोक 574 श्लोक से भगवान ने उनकी जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत किया। और बीच में 40 श्लोक संजय के भी बोले हुए। संजय तो अवलोकन कर रहा है, इधर देख रहा है, उधर सुना रहा है, उसका और कोई अभिप्राय नहीं, वो तो एक कमेंट्री कर रहा है। और ये सब हो जाते हैं 699 श्लोक, और एक श्लोक महाराज धृतराष्ट्र बोलते हैं जहां से श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजित्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, उन्होंने हे संजय बताओ क्या किया। बस इतनी सी बात है। लेकिन फिर भी अगर चिंतन करें, मनन करें, तो श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों का यह श्लोक आधार है। जितना ऊंचा गगनचुंबी भवन बनाना हो, उतनी ही नींव गहरी और मजबूत बनानी पड़ती है। इसलिए अगर इस श्लोक को हम समझ लें, आत्मसात कर लें, तो श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का निष्कर्ष हमारे भीतर उतर आता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की ये भूमि जिसे धर्म भूमि कहा गया। आश्चर्य लगता है ना कि धर्म भूमि में भी युद्ध हो रहा है। जो अधर्म की भूमि होती होगी वहां क्या होता होगा। ये धर्म भूमि क्यों कही जाती है? कुरुवंश की परंपरा में जो लोग भी साधना करते थे, या उस समय जो संत महात्मा सत्संग करते थे, अपने आश्रम बनाते थे, वो सब कुरुक्षेत्र की भूमि पर होते थे। जैसे आज हरिद्वार है, काशी है, हमारे तीर्थ स्थल हैं, लेकिन उस समय कुरुक्षेत्र को तीर्थ स्थल माना जाता था और वहां जाकर लोग यज्ञ साधना करते थे, तो इसलिए उस भूमि को धर्म भूमि कहते थे। तो ऐसी धर्म भूमि का चुनाव किया गया युद्ध के लिए। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया, महाभारत का सारे प्रयास विफल हो गए, तो ये दायित्व भीष्म पितामह के ऊपर आया, क्योंकि वो सबसे बड़े थे, कि आप निश्चित करो कि युद्ध कहाँ हो। हस्तिनापुर तो आप जानते हैं मेरठ के पास इधर है, तो उससे इतना दूर कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि को चुना गया। और मुझे लगता है कि भीष्म पितामह के भीतर ये भाव होगा कि जब ये बच्चे नहीं मान रहे, तो परिवारों का झगड़ा नहीं सुलट रहा, हो सकता है कि धर्म भूमि पर जाएं, वहां धर्म की तरंगे हैं, परमात्मा की कृपा है, तो शायद इनका हृदय परिवर्तित हो जाए। हो सकता है किसी प्रकार से महाभारत का युद्ध टल जाए। आज भी हम देखते हैं, अगर कहीं मंदिर में बैठे हो तो फिर हमारे वार्तालाप का ढंग दूसरा होता है, और मंदिर से दूर हमारा वार्तालाप का ढंग अलग ही तरीके का होता है। और घर में भी जब कभी कोई बात हो, घर में मंदिर होता है, तो तुरंत कहा जाता है मंदिर के सामने जाकर के ये संकल्प लो, क्योंकि उस संकल्प में परमात्मा की कृपा जुड़ जाती है। जब कृपा जुड़ जाती है तो वह संकल्प पूर्ण हो जाता है। आप जानते हैं, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी पुस्तक हो, उस पुस्तक में है क्या, ये जानना हो तो उसकी प्रस्तावना को पढ़ा जाता है और कंक्लूजन को पढ़ा जाता है। उससे एक अनुमान लग जाता है इस सारी पुस्तक में क्या विषय है। लेकिन पहले के लोग
जब ग्रंथ लिखते थे तो इस प्रकार से उसका चयन करते थे कि प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक को जोड़ दें तो पता लग जाता था कि इसमें क्या बताया जाने वाला है। लेकिन यहाँ कलम चली है महर्षि वेद व्यास की। श्रीमद् भगवत गीता के रचनाकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। श्रीमद् भगवत गीता की रचना की है महर्षि वेद व्यास। और जब महर्षि वेद व्यास की कलम चलती है, जब उनके द्वारा शब्द चयनित किए जाते हैं तो उन शब्दों के भीतर बड़े रहस्य होते हैं। और जब हम उन रहस्यों को जान जाते हैं तब जाकर हम अपवर्ग की ओर अग्रसर हो पाते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि शब्दों के अंदर तो रहस्य है, लेकिन इन शब्दों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वहां भी महर्षि वेद व्यास संकेत दे देते हैं कि उस अदृश्य स्थान से भी उन अमूल्यवान निधियों को आप प्राप्त कर सकते हैं जो कहीं और प्राप्त नहीं होती। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो पहला श्लोक मैंने अभी पढ़ा है उसका पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो पहला शब्द है धर्म। और श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम श्लोक 18वें अध्याय का 78वां श्लोक या समझो 700वां श्लोक, वहां क्या लिखा है? वहां संजय बोलते हैं। पहले धृतराष्ट्र बोलते हैं, अंत में संजय। संजय केवल कमेंट्री करते हैं, जो कुछ भी होता है केवल वो बताते हैं। लेकिन अंतिम श्लोक में पहली बार संजय ने अपना मत प्रकट कर दिया है और कहा ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ये मेरा जो मत है ध्रुव मत है। और ध्रुव मत का अभिप्राय होता है जो अचल होता है, जो अपरिवर्तित होता है, जिसमें कभी कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, उसको कहते हैं ध्रुव। ध्रुव मत है वो कहते हैं। तो लास्ट का श्लोक क्या है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजय श्रीभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो अंतिम शब्द क्या हुआ? मम। और पहला शब्द क्या था? धर्म। इन दो शब्दों को जोड़ दिया जाए तो धर्म मम, यानी मेरा धर्म। मेरा धर्म क्या है? यही भगवत गीता में सिखाया जाए। जो अपने धर्म के सापेक्ष अपने कर्म करता है वही व्यक्ति अपवर्ग की ओर जा सकता है और उसी व्यक्ति की साधना सिद्ध अवस्था की ओर जा सकती है, वही परम सत्य को उपलब्ध हो सकता है। तो यहाँ मेरे धर्म की चर्चा की। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का बड़े अद्भुत ग्रंथ है ये, जिसमें किसी मत का, किसी संप्रदाय का, किसी तथाकथित धर्म का, किसी वृद्ध का, किसी युवा का, कोई सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, व्यापारी हो, प्रत्येक को अपने मार्गदर्शन के लिए इसमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के द्वारा जो ज्ञान अर्जुन को सुनाया गया, उस ज्ञान रूपी पुष्पों को माला के अंदर, धागे के अंदर पिरोकर एक सुंदर माला का रूप दे दिया, एक सौंदर्य प्रदान कर दिया। तो वहां वो संकेत करते हैं कि जब पुष्प होता है, एक फूल होता है, इसका अपना सौंदर्य है। किसी को दे तो उसके प्रति सम्मान का भाव भी प्रकट होता है। लेकिन अगर ये पुष्पों की माला किसी के गले में डाल दी जाए तो कितना बड़ा सम्मान है। और यहाँ तक कि जब विवाह हमारे यहाँ होते हैं तो वर वधू इसी पुष्प माला का उपयोग करते हैं और ये पुष्प माला पूरे जीवन भर चलती है। और यहाँ तक कि हमारे पुराण तो कहते हैं जन्मों जन्मों तक उनकी चलती है। इतनी महत्ता है माला की। तो वहाँ महर्षि वेद व्यास ने इसको माला बना करके इसको सौंदर्य भी दिया और इससे लाभ उठाने का एक तरीका भी बताया और साथ में संकेत दे दिया कि इस संसार में जितने लोग रहते हैं ये जब मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, भाव से रहते हैं,
तो इनकी एक माला बन जाती है और वो माला उनके भीतर के सौंदर्य को प्रकट करती है। इसी प्रकार से प्रत्येक स्थान पर ईशावास्यम मिलम सर्वम, उपनिषद के ऋषि कहते हैं, वेद के ऋषि भी कहते हैं कि सभी स्थानों पर परमात्मा विद्यमान है और चूंकि वो विद्यमान है तभी वो सब लोगों का सभी स्थानों पर कल्याण करने में समर्थ हो पाता है। तो इसलिए यहाँ कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि का चुनाव किया गया और इसी श्लोक में महाभारत जैसे युद्ध का बीज है। जो शब्द बोले हैं महाराज धृतराष्ट्र ने, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे भीतर तो वो भाव होता ही है। तो कहा माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र, बस यही भाव था जो दो भाइयों को अलग करता है, यही भाव था जो महाभारत जैसे युद्ध का निर्माण करता है। तो मेरा और तेरा जहां आ जाए, इस संसार में भी देख लो, जहां मेरा तेरा आता है वही मनमुटाव होता है और जहां हमारा आता है वहां कभी मनमुटाव नहीं। अधिकांश क्या आप देखते होंगे, पति पत्नी कभी नहीं कहते कि ये मेरा है, वो कि मेरा है, कहते हैं हमारा है, इसीलिए वो जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर मेरा कहना शुरू कर दें तो वो भी टूटने लग जाते हैं। आजकल बहुत लोग टूटने भी लगे हैं इसी भाव के कारण। तो यहाँ का माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, किम अकुर्वत संजय, हे संजय बताओ तो सही मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ गई। हम सेक्टर 15 में सुबह सैर करने जाते थे तो हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति, अब तो मैं भी बुजुर्ग हो गया हूँ, उस समय मैं बुजुर्ग नहीं था, वो मेरे से भी बुजुर्ग थे। तो उनकी फैक्ट्री थी 25 सेक्टर में और बहुत बढ़िया उन्होंने एस्टैब्लिश की और दो उनके पुत्र थे, बड़ा बेटा था इंजीनियर और छोटा बेटा MBA, और दोनों को फैक्ट्री में लगा दिया और एक 500 गज का प्लॉट लेकर डबल स्टोरी मकान बनाया दोनों बच्चों के लिए और उसने फैक्ट्री उनके हवाले कर घर रहने लग गए। और वहां सारे मोहल्ले में सब लोग कहते थे ये आपके जो बेटे हैं ना, ये राम और लक्ष्मण हैं। और वो खुद कहता था कि मेरी जो दो बहुएं हैं, देवरानी और जेठानी, लेकिन वो इतने प्यार से प्रेम से रहती हैं कि दो बहनें भी ऐसे नहीं रह सकती, इतने बढ़िया तरीके से रहती हैं। लेकिन वो आगे कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, उनके बड़े बेटे की ड्यूटी थी जो 12 बजे 1 बजे जाता था फैक्ट्री में और 7 बजे फैक्ट्री बंद करा के आ जाता था। लेकिन जो छोटा बेटा था वो प्रातःकाल 8 बजे चला जाता था फैक्ट्री खोलना। जब बड़े भाई साहब आ जाते तो मार्केटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए वो चला जाता था और रोज 4 बजे घर आ जाता था। और घर जब भी आता था 2 खिलौने या 2 गिफ्ट लेकर आता था प्रतिदिन, एक उसका अपना पुत्र, एक बड़े भाई का पुत्र। और जैसे ही द्वार पर दस्तक देता था, बेल बजती थी शाम को 4 बजे, दोनों बच्चे नाचने लग जाते थे, चाचा आए, चाचा आए, क्या लाए क्या लाए। तो वो दोनों को एक एक गिफ्ट मंगा देता था, कभी टॉफी दे देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो दुकान पर लेने गया, उसने उनसे चॉकलेट मांगी, लेकिन उसने कहा कि छोटी चॉकलेट तो है नहीं, बड़ी वाली चॉकलेट है। तो कहने लगा मुझे तो 2 चाहिए। कहता एक ही है, आप ऐसा करो इसे ले जाओ, आधी आधी दे देना दोनों, सामान्य सी बात है। तो वो चाचा जी उस बड़ी चॉकलेट को लेकर घर आ गए और जैसे द्वार खुला और बच्चे चिल्ला रहे हैं चाचा आए क्या लाए, तो चाचा कहते हैं आज तो एक ही चॉकलेट लाया। और बच्चे आप जानते हैं आजकल कितने होशियार बच्चे, बोले कोई बात नहीं, इसके 2 हिस्से कर दो, एक मुझे दे दो, एक भैया को दे दो। तो वो बैठा और उसने उसके 2 टुकड़े किए। अब 2 टुकड़े किए, कोई ऐसा तो नहीं बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। हुआ किस्मत की बात, एक तरफ बड़ा टुकड़ा हो गया, एक छोटा हो गया।
और बड़ी देखिए संयोग की बात, जिस हाथ में बड़ा टुकड़ा था उस तरफ उसका अपना बेटा खड़ा, और जिधर छोटा टुकड़ा था उस तरफ बड़े भाई का बेटा खड़ा। अब उसने देखा कि छोटा टुकड़ा मेरे पुत्र के पास जाएगा, बड़ा बड़े वाले के पास चला जाएगा, तो उसके मन में पता नहीं क्या आया। उसने कहा देखो मैं आज आपको जादू मंत्र दिखाता हूँ। बोला जादू मंत्र आदू मंत्र करके उसने चॉकलेट बदले और बड़ी वाली अपने पुत्र को दे दी और छोटी वाली अपने बड़े भाई को। अब ये बात उनके पिताजी देख रहे हैं क्योंकि वो तो घर पर ही रहते थे। और संयोग की बात के बड़े भाई साहब भी उस दिन फैक्ट्री से जल्दी आ गए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्होंने भी देखा। बात आई गई हो गई, महीना भर निकल गया। उनका नियम था कि प्रत्येक रविवार को मिल करके प्रातःकाल और नाश्ता किया करते थे, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट किया, सब लोग बैठे थे। तो बड़े बेटे ने कहा पिताजी आपसे एक बात पूछनी है। तो क्या कि अब समय आ गया है कि हम दोनों भाई अलग हो जाएं। और माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी दुनिया यहाँ गुण गाती है राम लक्ष्मण के, और तुम कहते हो अलग हो जाएं। तो पिताजी उठे और अपने कमरे में चले गए। तो उन्होंने एक पंक्ति बोली जो हृदय को छू जाती है। उस बड़े बेटे ने कहता है अभी तो गांठ हाथ में पड़ी है, इससे पहले कि वो हमारे दिलों तक पहुंच जाए हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। माम कहा पांडवाश्चैव, जब उसने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्र, केवल कहा नहीं है, उसके भीतर का जो मनोवृत्ति थी, उसके भीतर का जो एटीट्यूड था वो इसी प्रकार का था। और इसीलिए महाभारत जैसे युद्ध का निर्माण हुआ, अन्यथा महाभारत कहाँ होता है। और इसी प्रकार से छोटी छोटी बातें जो मेरी एकेरी जब आती हैं तो हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे देश में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, और वहां पर भी महाभारत जैसे युद्ध का सर्जन हो जाता है। और जब महाभारत जैसा युद्ध होता है तो सभ्यता भी नष्ट होती है, संस्कृति भी समाप्त होती है। आप जानते हैं 5000 वर्ष के जो युद्ध हुआ था, आज तक इतना बड़ा भीषण युद्ध नहीं हुआ। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में लोग मारे गए थे। और उस युद्ध में जहाँ 18 अक्षौहिणी सेना थी, उसमें सिर्फ 18 ही लोग बचे थे। अंत में जो युद्ध समाप्त हो, केवल 18 व्यक्ति बचे थे। इतना भीषण युद्ध था। तो इसलिए यहाँ संकेत मिलता है पहले श्लोक में, धृतराष्ट्र बोलते हैं लेकिन उसके बोलने के पीछे उनके भीतर के जो भाव थे वो सामने आ जाते हैं और हमें संदेश मिल जाता है। महर्षि वेदव्यास संदेश को फैला रहे हैं कि तुम अपने भीतर जब भी मेरा तेरा करोगे, जब भी अलगाव पैदा करोगे, तो फिर ये अलगाव जो है महाभारत जैसे युद्ध का बीज है। और जब कभी भी उसको उसके अनुकूल कुछ भी भोजन मिलेगा, ये फिर बड़ा होकर 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और आप अकेले नहीं, दोनों ही पक्षों के लोग नष्ट हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब बात आती है किम अकुर्वत, हे संजय क्या किया उन्होंने। और वो जमाना था कि जो कम से कम जानता हो, जिसे लोग अज्ञान का प्रतीक बताते थे, वो भी आज कल के व्यक्तियों के सामने ज्ञानी होते थे। पांडु और धृतराष्ट्र 2 भाई थे। पांडु ज्ञान के प्रतीक हैं, पांडु कहते हैं वाइट शुगर को, और धृतराष्ट्र जो है अज्ञान के प्रतीक थे। धृतम राष्ट्रम, जिसने राष्ट्र को धृत पकड़ लिया है। राष्ट्र तो वहां शब्द का प्रयोग किया गया, देश को पकड़ लिया, राज सिंहासन को पकड़ लिया, कुर्सी को पकड़ लिया, वो छोड़ना नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। समझदार था, ज्ञान था, लेकिन एक ऐसी योजनाएं तैयार करता था जिससे उसका बेटा दुर्योधन ही राजा बने, उसके पक्ष में ही हो। ज्ञानी होते हुए भी वो ज्ञान का प्रतीक बना। तो आज कहता है किम अकुर्वत, क्या किया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये युद्ध नहीं होगा।
बहुत ही कैलकुलेटिव था वो व्यक्ति। तो संजय से कहता है, एक संजय, जब इनका वनवास समाप्त हुआ था, अज्ञातवास समाप्त हुआ था, तो ये प्रकट हुए थे राजा विराट के दरबार में। तो आपको मैंने भेजा था राजा के दरबार में कि विराट की जनसभा में जाओ और वहां जाकर मेरा संदेश पढ़ो। तो तुमने उस संदेश को ठीक से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो फिर आज ये युद्ध की स्थिति कैसे बनी? महाभारत में एक स्थान पर संजय विष्टि नाम से अलग से प्रसंग आता है कि संजय को धृतराष्ट्र कहकर भेजते हैं कि जाओ उनको संदेश दे दो कि हमें बड़ी खुशी है कि मेरे बच्चों का वनवास और ज्ञातवास समाप्त हो गया। मेरा हृदय गदगद हो रहा है, मैं आपके स्वागत के लिए तैयार बैठा हूं। लेकिन एक बड़ी समस्या है कि आप तो बहुत समझदार हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप बड़े परिपक्व हो, आप ज्ञानी हो, लेकिन मेरा बेटा जो है दुर्योधन, वो अज्ञानी है, वो बेवकूफ है, वो कहना ही नहीं मानता। मैं उसको बहुत डांटता हूँ और आप तो समझदार हो। अगर आपस में झगड़ा होगा तो हमारी कितनी चारों तरफ से बुराई होगी, निंदा होगी। इसलिए अभी तुम्हारा चाचा जीवित है, आप सारे देश में घूमो, दान दक्षिणा दो, सब तीर्थों में जाओ और तुम्हारा जितना भी खर्चा है तुम्हारा चाचा उठाएगा और हमारा सिंहासन का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। आप तो बड़े हो, बड़ों को तो हमेशा ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और साथ में कहता है, धृतराष्ट्र मैं बड़ा था, पांडु छोटा था, मैंने भी देखो त्याग किया था। तो पांडव बड़े खुश हो जाते हैं पांचों, और युधिष्ठिर खड़े होते हैं और अपने हाथ ऊपर उठाते हैं स्वीकृति प्रदान करने के लिए, तो बड़े हम खुश हैं। जैसे ही हाथ उठाते हैं तो उस सभा में योगेश्वर कृष्ण बैठे हुए हैं, तो तुरंत योगेश्वर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, संजय ऐसा करो कि जाकर महाराज धृतराष्ट्र को सूचना दे कि पांडवों का राजदूत बनकर के मैं आ रहा हूं। और यहां देखो कि 5000 वर्ष हो गए, तब से अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो सेल्फ अपॉइंटेड एम्बेसडर हो। राजदूत नियुक्त किए जाते हैं और उसने अपने आप को बगैर पूछे ही नियुक्त कर दिया कि आप जाओ कह दो कि मैं आ रहा हूं पांडवों की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर। तो वहां धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरी बात तो बिल्कुल सटीक थी, युधिष्ठिर युद्ध करने को राजी नहीं था। अर्जुन ने गांडी उठाकर युद्ध के मैदान में गया तो उसने भी गांडी को नीचे रख दिया और युद्ध करने से इनकार कर दिया। तो मेरे संदेश का असर तो हुआ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये वासुदेव कहां से टपक पड़ता है, क्योंकि इसका टपकना होता है और मेरी सारी व्यवस्था, सारी योजना, सारी की सारी बिगड़ जाती है। और दूसरा भाव क्या रखता है वहां पर, हे संजय, जन्मों जन्मों के अच्छे कर्मों के पश्चात परमात्मा की कृपा से मनुष्य का चोला मिलता है, और इतने मुश्किल से मिलने वाला ये मनुष्य का चोला जो मिला, अरे उस चोले के लिए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? कहीं अपवर्ग की ओर गए, कहीं सत्य का दर्शन करने निकले, कोई अनुष्ठान किया, या लड़ते ही वहां पर लड़ ही रहे हैं। तो अनेक संकेत यहाँ पर मिलते हैं और इन सब संकेतों के आधार पर हम देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता का ये पहला श्लोक जो है कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस श्लोक को हम ठीक प्रकार से कोई भी साधक समझ ले तो फिर बाकी के 699 श्लोक उसके लिए साधना बन जाते हैं। और जिस साधक ने इस मंत्र, इस श्लोक को समझकर साधना प्रारंभ कर दिया, वो निश्चित रूप से सिद्ध अवस्था को पहुंच जाता है। और एक बात और कहकर मैं
समाप्त करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। बड़ी समझने वाली बात है कि महर्षि वेद व्यास एक बड़ी उच्च चेतना थी और बड़े बड़े आश्रमों में संत ऋषि उनको महर्षि नहीं बोलते, हम बोलते हैं, वो तो उनको भगवान वेद व्यास कहते हैं। एक ही समय में दो कृष्ण हुए थे। एक कृष्ण थे कृष्ण वाषण, जिनको हम भगवान कृष्ण कहते हैं, और दूसरे थे कृष्ण द्वैपायन, जिन्होंने बचपन में ही संन्यास लिया और महर्षि वेद व्यास के रूप में हमारे समक्ष आए। अब महर्षि वेद व्यास महाभारत जैसा 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ लिख रहे हैं और आधार क्या बनाया है? 2 भाइयों के झगड़े को। एक इतनी उच्च चेतना, इतना विकसित व्यक्ति, एक जो भगवान की श्रेणी तक पहुंच गया हो, 2 भाइयों के झगड़ों में उसका क्या रस था? महर्षि वेद व्यास 2 परिवारों, 2 भाइयों के झगड़ों को आधार बनाकर भविष्य की अनेक संततियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इससे सीखो और अपने जीवन में कभी भी मन मुटाव होता है उसको संभाल कर रखो। उसमें रस लोगे तो जीवन भी खराब होगा, परिवार भी खराब होगा, समाज भी खराब होगा, राष्ट्र भी खराब होगा। इसलिए दूसरा संकेत जो देते हैं महर्षि वेद व्यास, ये महाभारत का युद्ध बाहर तो स्थूल जगत में हो रहा है, लेकिन ये युद्ध हम सबके भीतर हो रहा है। कौरवों की सेना बुराइयों की सेना है, पांडवों की सेना अच्छाइयों की सेना है। ये बुराई और अच्छाई दोनों हमारे भीतर है, दोनों सेनाएं हमारे भीतर है, दोनों का युद्ध निरंतर चल रहा है। इसीलिए योगेश्वर कृष्ण कहते हैं तस्मात् युध्यस्व, तू युद्ध कर, तू निरंतर युद्ध करता रहे, तब तक करता रहे जब तेरे भीतर की अच्छाई और बुराई की 2 सेनाओं के युद्ध में अच्छाई की जीत नहीं हो सकती। लेकिन महर्षि वेद व्यास संकेत देते हैं अगर जीतना है, वैसे आप जानते हैं कि नेगेटिविटी बड़ी मजबूत होती है और पॉजिटिविटी बड़ी कमजोर होती है। कोई झगड़ा करने आ जाए तो बेचारा जो सज्जन पुरुष है हाथ जोड़ के कहता है छोड़ो ना, कोई बात नहीं छोड़ो, और वो लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। और मनुष्य के भीतर जो कौरव की सेना 100 है, 100 बुराइयां हैं और अच्छाइयां तो केवल 5 है, और फिर 100 बुराइयां और उनसे बड़ी मजबूत, तो निश्चित रूप से जीत तो बुराइयों की होनी चाहिए। लेकिन वेद व्यास संकेत करते हैं जीत 5 अच्छाइयों की भी हो सकती है, लेकिन शर्त एक ही है, भगवान श्री कृष्ण का साथ होना चाहिए। यही संकेत उन्होंने पहले श्लोक में दे दिया। अब हमारे भीतर कुरुक्षेत्र भी है, धर्म क्षेत्र भी है। ये धर्म क्षेत्र कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, और वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, किस प्रकार से हमारा कर्म क्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र जुड़ता है, कैसे हमारे कर्म के ऊपर धर्म की मर्यादा पड़ती है और हमारा कर्म निष्काम पड़ता है। ये जो व्याख्या है ये अगले सत्र में हम लोग करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और